Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, students. We are in the week 4 of our theory of structures course. So shear force and bending moment diagrams आप देख रहे होंगे कि अगेन लेक्चर का टाइटल वही है. सो इट्स नॉट बोरिंग क्योंकि लेक्चर का टाइटल मैंने इसलिए वही रखा है कि दिस इज़ अबाउट shear force bending moment diagrams. बट जो पिछले जो प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उसमें हमने बीम्स के हवाले से बात की थी. स्टिल आज भी जो लेक्चर है हमारा उसमें हम थोड़ा जो है वो बीम की बात करेंगे, लेकिन दैट इज़ अगेंस्ट अ डिफरेंट लोड विच इज़ जो है वो कपल्स. ठीक है, कपल्स क्या होते हैं? आप लोगों ने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कपल्स को पढ़ा होगा. दिस इज़ व्हाट इफ़ दिस इज़ द सेंटर पॉइंट, ओके, इक्वल एंड अपोजिट इन मैग्नेट डायरेक्शन. ओके, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द कपल. यानी ये आपकी जो फोर्स है ये जो है वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन से, जिस तरह से ये वाला जो एक्शन है फोर्स का, लाइक दिस वन, ये जो है एक कपल बनाएगा. ओके, लाइक जस्ट लाइक आप लोग अगर रेगुलर जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ठीक है, जो वो जो बोतल का जो कैप ओपनर है, ठीक है, आप वो जो कैप जो ओपनर आप लगाते हैं उसके ऊपर और जो उसके ऊपर लोड लगाते होते हैं, एक्चुअली वो कपल लोड ही होता है. उस कपल लोड के थ्रू आप वो जो जो ढक्कन होता है या कैप होता है बोतल का, वो जो रेगुलर बोतल होती है उसको, जो आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्लास बोतल जो हम पेप्सी और कोक पीते हैं, ठीक है, उस पर वो जो आप लोड लगाते हैं, दैट इज ऑल्सो द कपल. ओके, इक्वल जो है वो इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन. ये चीज़ आपने जो है वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो है ना ज़रूर पढ़ी होगी. ठीक है, सो आई एम नॉट गोइंग इन डेप्थ अकॉर्डिंग फॉर दैट, क्योंकि हमारे यहाँ हमारा कोर्स कंटेंट इज़ डिफरेंट एंड इट इज़ ह्यूज, सो वी डोंट हैव टाइम. If you need a further explanation, let me know. I will send you. I will prepare a separate lecture regarding couple. Okay. So here we don't have time, so we will go through the shear force and bending moment diagrams for couples. Okay. So the point to be noted here, जो point आपने note करना है वो ये है कि like आपका जब shear force जो थी पॉइंट लोड पे आपकी जो थी वो जर्क आ रहा था. लाइक वाइज अगर ये यहाँ से अगर वो पॉजिटिव आ रही है तो इस पे ये डाउनवर्ड चली जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन से हैं. इट मीन्स कि ये जो जर्क शेयर फोर्स में आ रहा था वही जर्क अब जो है वो बेंडिंग मोमेंट में आएगा जब जहाँ पर कपल होगा. याद रखिएगा, कपल का जो इफेक्ट है आपका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे, वो सडन जो है ना चेंज लाएगा. वहाँ पे सडन जो चेंज जो मैग्नीट्यूड में आएगा, ऑफ कोर्स जो कपल के बराबर होगा. जो कपल अभी हम इंशाल्लाह कपल की जो है प्रॉब्लम्स करेंगे तो यू विल बी क्लियर अबाउट दैट. लेकिन उस कपल का शेयर फोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा. याद रखिएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा शेयर फोर्स का. हाँ, लेकिन अब रिएक्शंस कैलकुलेशन करेंगे, ये आपने मैकेनिक्स में किया होगा. रिएक्शन कैलकुलेशन में आपका कपल जो है ना उसका मैग्नीट्यूड आप लेते हैं. ठीक है, तो हम ये जो इसमें एक एग्जांपल है सिंपली सपोर्टेड बीम का एंड देन कैंटिलीवर का भी हम करेंगे इंशाल्लाह ताला. दोनों चीज़ें हैं इसमें. तो इसमें जो है आपका जो ये एग्जांपल है, लेट मी क्लियर ऑल ड्राइंग्स फर्स्ट. आप ये देखें कि ये जो हमारा बीम है ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है. ओके, द कपल इज एक्टिंग 2 मीटर्स अवे फ्रॉम सपोर्ट ए. सपोर्ट ए जो है उससे 2 मीटर्स पे कपल लग रहा है एंड दिस इज व्हाट क्लॉकवाइज कपल. ये क्या है आपका क्लॉकवाइज कपल है, 24 किलोन्यूटन मीटर. अच्छा जी, अब आप क्या करेंगे कि इसके जो है ना वो रिएक्शन कैलकुलेशन करेंगे. रिएक्शन कैलकुलेशन किस तरह करेंगे? यहाँ पर रिएक्शन कैलकुलेटेड है. यहाँ पे आप क्या करेंगे, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, पहले आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएंगे. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या होगा आपका, आर ए, ओके, प्लस आर बी इज इक्वल्स टू 0. ओके, क्योंकि इसमें कोई वर्टिकल लोड नहीं है. आप देखें, आपका अगर आप इस बीम को देखें कि यहाँ पे जो है वो कोई वर्टिकल लोड नहीं है, ऑफकोर्स तो वर्टिकल रिएक्शन कोई नहीं आएगा. मैंने बहुत सारी चीज़ें स्किप की हैं. लाइक कौन सी स्किप की है? समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल्स टू 0 एंड फॉर दिस कैलकुलेशन, रिएक्शन कैलकुलेशन, वी अज्यूम दैट अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव. उसके बाद जो है ना ये इक्वेशन आई है. ओके, सो आई हैव ये वाली जो चीज़ें हैं मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. हाउएवर मैंने अभी आपको बता दिया, तो इस तरह की चीज़ें मैं आगे जाके स्किप करूँगा. सो दोज शुड बी प्रायरली अंडरस्टूड कि आपको जो है ना पता हो कि ये चीज़ जो है ना करनी है. ओके, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑफकोर्स हम क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है समेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए. ओके,
आप क्या करेंगे, समेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए करेंगे। यहाँ पर आप जो है ऐसा करें कि क्लॉकवाइज मोमेंट को ना आप अज्यूम कर लें, रिएक्शन कैलकुलेशन के लिए क्लॉकवाइज मोमेंट को नेगेटिव अज्यूम कर लें। ओके, नेगेटिव अज्यूम कर लेते हैं। सो यहाँ पर ये जो हमारा आर बी है, आर बी है, ये जो आर बी है हमारा, ओके, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये पॉइंट पे क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। ओके, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो है ना उसकी जो डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज वाइज, तो हमने क्लॉकवाइज को नेगेटिव अज्यूम किया है। इट मीन्स कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारी जो होगी वो पॉजिटिव होगी। सो इट कम्स आउट टू बी आर बी इनटू 6, ये टोटल हमारा जो लिवर आर्म है वो 6 है, एंड दिस इज व्हाट द क्लॉकवाइज कपल, सो इट विल बी पॉजिटिव, क्योंकि हमने क्लॉकवाइज को सॉरी नेगेटिव होगा, हमने क्लॉकवाइज को नेगेटिव अज्यूम किया हुआ है, इस वजह से। सो दिस विल रिमेन नेगेटिव 24 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। ओके, अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, देन सिंप्लीफिकेशन है, आर बी इज इक्वल्स टू 4 किलो न्यूटन। सो दिस कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। इट मीन्स कि आर बी की जो डायरेक्शन है वो हमने जो अपवर्ड अज्यूम की थी शुरू में, तो वो जो है वो, क्योंकि रिएक्शन की डायरेक्शन आप हमेशा अज्यूम करते हैं। ओके, याद रखिएगा, आप अज्यूम करते हैं, जो वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो उसको वही रहने देते हैं, अगर आपकी रिएक्शन की वैल्यू नेगेटिव आती है तो आप उसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये फॉर एग्जांपल हमारी अगर इक्वेशन 1 थी, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 0, तो हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट अप करेंगे। सो व्हाट वुड इट वुड बी, आर ए, ओके, प्लस ये क्या होगा 4, क्योंकि आर बी पॉजिटिव 4 है, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो इट कम्स आउट टू बी आर ए इज इक्वल्स टू -4। अब आप देखिए, आपने पहले इसकी डायरेक्शन जो थी अपवर्ड अज्यूम की थी, यहाँ पे आर ए की ये वाली डायरेक्शन थी अपवर्ड अज्यूम की थी, क्योंकि हम रिएक्शन में डायरेक्शन ऑलवेज फिलहाल शुरुआत में अज्यूम करते हैं। देन जो रिएक्शन की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है तो उसकी डायरेक्शन को जो है वो उल्टा कर देते हैं, उसकी डायरेक्शन को हम क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। अब ये अपवर्ड थी तो यहाँ पे ये देखिए हमने डाउनवर्ड आर ए कर दिया, देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये डाउनवर्ड आर ए हो गया। ओके, सो दिस कम्स आउट टू बी, मतलब ये जो है वो रिएक्शन अपवर्ड हुआ और ये डाउनवर्ड हुआ, क्योंकि ये होना भी यही चाहिए। देखिए अगर आप मैं इसकी अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो दिस इज क्लॉकवाइज कपल, अगर आप देखें, ठीक है जी, ये जो है डाउनवर्ड है एंड ये जो है अपवर्ड है, एंड दिस इज टोटल व्हाट 4 एंड दिस इज व्हाट 4 एंड दिस इज व्हाट 24, और इसका जो लेंथ है पूरी वो कितनी है हमारी 6 मीटर है। ओके, तो होना भी यही चाहिए, क्योंकि आपका ये जो कपल है इस पे ये क्लॉकवाइज बीम को मूव करना चाह रहा है, ये रोटेट करना चाह रहा है बीम को क्लॉकवाइज। सो बीम का जो अपना जो रिएक्शन होना चाहिए इक्विलिब्रियम में रहने के लिए, ऑफ कोर्स ये 4 और ये 4, ये जो डायरेक्शन आपकी बन रही है, मैं थोड़ा और कलर यूज कर लेता हूँ, ये जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए ना 24। सो अगर आप इसका कपल देखें, टोटल बीम की जो रेजिस्टेंस है वो 4 × 6 और ये एंटी क्लॉकवाइज 24 प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज वाई बीम आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है। अदरवाइज ये बीम रेस्ट में नहीं रहता, क्योंकि कपल इसको कंटिन्यूअसली घुमाता रहता। ठीक है, ये जो फोर्स है इस पॉइंट पे लग रही है, इसको रेजिस्ट करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज कपल की फोर्स जो है वो, क्योंकि देखिए मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए उसके अगेंस्ट मोमेंट की फोर्स चाहिए, वर्टिकल शेयर को रेजिस्ट करने के लिए अगेंस्ट जो है ना वो शेयर की फोर्स चाहिए। तो जो फोर्स होगी ऑफ कोर्स इक्वल एंड अपोजिट इन मैग्नीट्यूड, वही फोर्स आपको चाहिए अपने स्ट्रक्चर को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। सो दिस इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, दिस इज क्वाइट लॉजिकल कि ये जो है वो आपका रिएक्शन डाउनवर्ड है, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तभी ये एंटी क्लॉकवाइज कपल बन रहा है, और यहाँ पे ये जो है ना ये हमारा जो बीम है वो इक्विलिब्रियम में आया है। ओके, अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास रिएक्शन आ गया, एंड यू नो दैट वी ड्रॉ द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और उसके लिए पहले हम क्या करते हैं जी, हम उसके लिए पहले बेस लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एंड देन वी स्टार्ट मार्किंग आर पॉइंट्स, हम अपने जो है वो पॉइंट्स मार्क करना शुरू करते हैं। सो एट द पॉइंट ए हम लेफ्ट से शुरू कर रहे हैं, तो दिस इज व्हाट डाउनवर्ड, लेफ्ट साइड पे आपको पता है कि डाउनवर्ड जो है वो शेयर की क्या होती है, वो वैल्यू नेगेटिव होती है। ओके जी, वो हमारी जो शेयर की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, एंड दिस इज व्हाट दिस इज द -0.4। अगेन द शेयर फ्रॉम
पॉइंट ए टू बी कोई भी लोड नहीं है तो इट वुड बी -4 एंड द शियर एट पॉइंट बी, ये अपवर्ड है आर बी, ये जो 4 है रिएक्शन इसका, तो वो जो है वो डायग्राम को क्लोज कर देगा, दैट वुड बिकम 0, 4 एंड -4, क्योंकि ये अपवर्ड है, ये -4 है, ये +4, दिस वुड बी 0 एंड इट वुड क्लोज द डायग्राम। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, जस्ट इनको जो है वो वी विल connect the points and this is what the shear force diagram and this is what negative। क्यों नेगेटिव है जी, क्योंकि आपकी जो है वो ये रिएक्शन जो है यहाँ से ये डाउनवर्ड है। ओके, तो ये जो अगर आप देखें इसकी जो कैलकुलेशन है, अगर आप लेफ्ट से राइट से भी शुरू करें तो राइट से अगर आप शुरू करते तो आपको पता है कि अपवर्ड राइट पे नेगेटिव है, सो एनी हाउ ये जो है वो जाहिर सी बात है नेगेटिव ही shear force डायग्राम आनी थी। So now comes out to be the calculation of bending moment। bending moment की calculation हम करेंगे, ठीक है। let me practice the bending moment calculation। so उसकी जो calculation है, आपको पता है कि bending moment at point A जो है हमारा, ठीक है, वो hinge support है या roller support है, उस पर हमेशा bending moment 0 होता है, and the bending moment at point C, ठीक है, C पॉइंट पे आपका जो बेंडिंग मोमेंट आएगा तो आपका ये डायरेक्शन देखेंगे, ये डाउनवर्ड है, ये वाला जो रिएक्शन डाउनवर्ड है, तो दिस इज व्हाट एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा बेंडिंग मोमेंट एंड हॉग प्रोड्यूस कर रहा है, सो इट वुड बिकम माइनस, क्योंकि ये माइनस में होगा, हॉग प्रोड्यूस कर रहा है, सो ये माइनस में कितना होगा, -4 × 2, ठीक है जी, ये हमारा -4 × 2, तो ये यहाँ पे कितना आ गया हमारा -8। लेकिन अगर आप देखें कि यहाँ पर हमारा कपल भी एक्ट कर रहा है, ओके, उसी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट अगेन जो है ना ड्यू टू कपल जो है, अगर आप देखेंगे, ठीक है, मतलब अगर आप बेंडिंग मोमेंट को अगर देखें कि आपके ये जो पॉइंट्स हैं, आप देखें कि यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन इस एग्जाम्पल में भी हुई है, ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट जस्ट राइट साइड ऑफ द सी हमने कैलकुलेट किया है, और जस्ट ऑन राइट साइड ऑफ द सी से मुराद है कि मतलब सी से थोड़ा पहले हमने कैलकुलेशन की है, तो वो हमारा मतलब सॉरी लेफ्ट साइड ऑफ द अब कपल के लिए जो है ना ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि ये हमारी जो है ना जो अजम्पशंस हैं वो जस्ट मतलब ये अगर हमारा सी पॉइंट है एग्जैक्टली हम जो है ना वो नहीं कर रहे, लेकिन जस्ट इसके ये वाला पॉइंट फॉर एग्जांपल आप समझ लें, जस्ट इसके लेफ्ट पे कैलकुलेट किया है तो -8 आया है, जस्ट राइट साइड ऑफ द सी मतलब सी पॉइंट को जब हम क्रॉस किया, क्योंकि कपल को क्रॉस किया जस्ट राइट साइड पे आए, यहाँ पे क्योंकि ये कपल लग रहा है ना इस पॉइंट पे, ठीक है, जस्ट लेफ्ट पे -8 आया, और जस्ट राइट पे जो है क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये क्लॉकवाइज कपल है और दिस इज ट्राइंग टू प्रोड्यूस सैग, क्योंकि क्लॉकवाइज है ना, ये देखें ये क्लॉकवाइज है, सो ये आपके बीम में क्या प्रोड्यूस करेगा, सैग प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, सो दैट वुड बी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, अगेन -8 जस्ट राइट ऑफ द साइड ऑफ सी, और ये आपका क्या होगा जो आप देखिए कि यहाँ पे ये -8 था और जस्ट राइट साइड ऑफ द सी जो है वो आपका +16 आ गया, ओके। आपका देखें आप वहाँ से भी जो है ना वो रिएक्शन को भी ले सकते थे, रिएक्शन इसलिए तो रिएक्शन को ले लिया जस्ट राइट ऑफ द सी के, ठीक है, लेकिन आपका जो यहाँ पे जो नेट बेंडिंग मोमेंट है राइट साइड ऑफ द सी, ये भी हो सकता था कि -8 एंड +24 वाला जो था वो भी हो सकता था, ठीक है, -8 एंड +24 में आपका कितना आएगा, ये 16 आएगा, ओके। एंड देन बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी जो है वो अगेन आपका वो हिंज सपोर्ट है एंड दैट वुड बी 0। तो अगर आप इन पॉइंट्स को देखें, ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे ये बेंडिंग मोमेंट पॉइंट ए पे 0 है, पॉइंट जस्ट लेफ्ट साइड ऑफ द सी पे हमारा जो है वो -8 है, एंड देन जस्ट राइट साइड ऑफ द सी पे हमारा जो है +16 है, देन बी पे हमारा अगेन 0 है। सो दिस द डायग्राम विल बिकम, क्योंकि ये आपका अच्छा वेरी सॉरी पहले हमने बेस लाइन ड्रॉ करनी थी, आई फॉरगॉट टू डू दैट, ऑलरेडी ड्रॉन है, तो यहाँ से आप इस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, अगेन इस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, अगेन इस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, सो दिस वुड बी नेगेटिव एंड दिस वुड बी पॉजिटिव, ओके। सो दिस इज द व्हाट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर कपल एक्टिंग ऑन द सिंपली सपोर्टेड बीम, ओके। इसके बाद अगर आप देखें कि इसके बाद का जो एग्जाम्पल है
वो भी सेम एग्जांपल है। यहाँ पे जो है वो हमारा कपल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज वो जो है वो लग रहा है, वहाँ पे क्लॉकवाइज लग रहा था, यहाँ पे यूडीएल भी है। सो आई होप कि आप इसको जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको ये एग्जांपल जो है वो इसको सॉल्व करें आप लोग, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल सो लेट मी नो, आई विल सेंड यू द सेपरेट जो है वो इसकी मैं डिस्क्रिप्शन या इसकी डेमोन्स्ट्रेशन में आपको भेज दूंगा, क्योंकि वी डोंट हैव टाइम, वी हैव टू गो थ्रू द फ्रेम्स आल्सो। तो अगर आपको ये एग्जांपल आप सॉल्व करें, अगर नहीं समझ आती तो लेट मी नो थ्रू द कमेंट्स और थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू अगेन। सो लेट्स गो अहेड। यहाँ पर जो है वो हमने ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, आई होप आपको क्लियर होंगे। अगर नहीं है क्लियर तो ये स्लाइड तो वैसे क्लियर है, प्रिंट आउट ठीक नहीं आता, तो लेट सरमत कलेक्ट दीज नोट्स फ्रॉम मी। सरमत को कहें कि ये नोट्स मुझसे कलेक्ट कर सकता है वो, ठीक है। अगेन यहाँ पर अगर आप देखें कि कैंटिलीवर बीम है, ओके, ये कैंटिलीवर बीम है हमारा, जिसके ऊपर ये जो है वो हमारा कपल है जो एंटी क्लॉक सॉरी क्लॉकवाइज कपल है 10 किलोमीटर मीटर, और एक ये इंक्लाइन लोड इसके फ्री एंड पे एक्ट कर रहा है, दिस इज व्हाट 10 किलो न्यूटन। सो 10 किलो न्यूटन इंक्लाइन लोड है। इसको अगर हम रिजॉल्व हम अगर करें तो 10 साइन 60 एंड 10 कॉस 60, ये वर्टिकल जो है वो साइन 60 है, हॉरिजॉन्टल जो है वो कॉस 60 है। ये चीज़ आप पहले भी इंक्लाइन लोड वाले प्रॉब्लम्स में करके आए हैं। सो ये रिजॉल्व इस तरह हो जाएगा। अगेन यहाँ पर जो है वो मैंने पहले इसकी यहाँ पे जो डायरेक्शन थी मोमेंट एट सी की वो क्लॉकवाइज सपोज की थी, लेकिन वो डायरेक्शन जो है वो कैलकुलेशन में नेगेटिव वैल्यू आई, तो उसको फिर मैंने यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज कर दिया था। सो मैं अभी कैलकुलेशन पे आता हूँ। पहले आप क्या करेंगे जी, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस करेंगे, तो राइट साइड जो है वो आपकी वो क्या है, पॉजिटिव है, ओके। सो एच सी माइनस 5 एंड एच सी कम्स आउट टू बी 5 किलो न्यूटन, ये वाला जो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है फिक्स सपोर्ट का, ठीक है। ये तीन रिएक्शन है फिक्स सपोर्ट के। अगेन समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस अपवर्ड, अब जो हमारी अपवर्ड डायरेक्शन है वो यहाँ पे हमने पॉजिटिव ली हुई है जी, ठीक है। तो वी सी माइनस 8.66, तो यहाँ पे जो है वो 8.66 किलो न्यूटन आपका पॉजिटिव जो है वो आपका रिएक्शन जो है वो इसका आ गया वी सी का, मतलब ये जो हमारी जो इसका सपोर्ट का एट पॉइंट सी, ओके। मोमेंट एट पॉइंट सी जब आप थर्ड जो करेंगे, क्योंकि आपके पास जो है वो इसकी मोमेंट की वैल्यू नहीं है, जो पहले हमने मोमेंट रखा हुआ है वो हमारा जो है वो एम सी क्लॉकवाइज हमने सपोज किया हुआ है, और समेशन ऑफ मोमेंट एट सी देखें यहाँ पे क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया हुआ है, दैट इज़ वाई आपका जो है वो सपोज यही किया हुआ है कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव है 8.66 इंटू 2, ठीक है। ये वाला जो 8.66 है ये क्लॉकवाइज है, दैट वुड बिकम पॉजिटिव प्लस 10, क्योंकि यहाँ पे जो है वो हमारा कपल भी पॉजिटिव एक्ट कर रहा है, एंड देन प्लस एम सी, क्योंकि ये भी हमने इस डायरेक्शन पहले ये वाली जो थी ये देखिए क्लॉकवाइज ली हुई थी, अज्यूम की हुई थी, तो ये एम सी जो है वो हमारी पॉजिटिव आ गई। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास जो मोमेंट की वैल्यू जो आई वो माइनस 27.2 किलो न्यूटन मीटर आई। देखिए आपने रिएक्शन कैलकुलेट किया, रिएक्शन की वैल्यू जब नेगेटिव में आए इट मीन्स कि आपने रिएक्शन की जो है वो डायरेक्शन जो है वो गलत अज्यूम की हुई है, ठीक है। तो आपने रिएक्शन की वैल्यू जो है वो गलत अज्यूम की हुई है, दैट इज़ वाई आप क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन को यहाँ पे ये क्रॉस मैंने किया हुआ है यहाँ पे, एंड देन अगेन मैंने इसको क्लॉकवाइज के बजाय देखिए यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज कर दिया है, ओके। सो ये थी इसकी रिएक्शन कैलकुलेशन। अच्छा, हम इसकी बात करते हैं शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट की, ओके। सो दिस इज द टोटल जो है हमारी जो डायग्राम है, जो लोडिंग डायग्राम है, आप देखें यहाँ पे हम इसकी जो है वो बेस लाइन बनाएंगे, राइट साइड से शुरू करेंगे कैंटिलीवर से, तो डाउनवर्ड 8.66 जो है वो हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है वो थर्स्ट डायग्राम भी बन सकती है, ठीक है। थर्स्ट डायग्राम भी इसी तरीके की शेयर की तरह पॉजिटिव होगी, क्योंकि यहाँ पे ये राइट साइड पे जो है ना ये रिएक्शन था, और ये जो है ना ये जो है वो लोड जो है वो लेफ्ट साइड पे था, एंड दैट वाज आई थिंक 4 किलो न्यूटन, और व्हाट ये हमारा कितना था, यस 5 किलो न्यूटन, ठीक है। तो आप इसकी जो है वो यहाँ पे दिस इज़ व्हाट 5 एंड दिस इज़ आल्सो द 5 रिएक्शन, तो आप इसकी जो है वो यहाँ पे थर्स्ट डायग्राम भी बना सकते हैं, दैट वुड बी पॉजिटिव, या आप जो भी सपोज करें, कंप्रेशन को आप पॉजिटिव सपोज करें या कंप्रेशन को नेगेटिव सपोज करें, दैट डिपेंड्स अपॉन योर सपोजिशन, ठीक है। तो आपका जो है
ये जो है वो ये शेयर है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो आपका जो पहला रिएक्शन जो है वो आपका यहाँ पे देखें ये पॉजिटिव आया, देन ये आपने इसका पॉइंट सेलेक्ट कर लिया 8.66। ए और सी के दरमियान और कोई लोड नहीं है, तो ए टू सी भी आपका 8.66 आएगा, लेकिन यहाँ पे अपवर्ड 8.66 से डायग्राम यहाँ पे क्लोज हो जाएगी, ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, अगेन इनको यहाँ पे इन पॉइंट्स को जो है वो मीट करवा देंगे एंड देन दिस वुड बी पॉजिटिव, ठीक है जी। असल जो बात है वो है बेंडिंग मोमेंट की, ओके। अब बेंडिंग मोमेंट की जो है वो कैलकुलेशन अगर आप देखें तो बेंडिंग मोमेंट की जो कैलकुलेशन है वो पहले आप क्या करेंगे, इसकी बेसलाइन ड्रॉ करेंगे जी, ओके। ये हमारी बेसलाइन हो गई। अब बेंडिंग मोमेंट एट द फ्री एंड आपको पता है कि वो क्या होती है, हमारी फ्री एंड पे क्या होती है, हमारी जीरो होती है, ओके। अब हमें बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है एट जस्ट एट द राइट साइड ऑफ द बी। राइट साइड ऑफ द बी पे आपने कैलकुलेट करना है, मिसिंग जस्ट एट द राइट साइड यहाँ पे कैलकुलेट करना है, देन जस्ट एट द लेफ्ट साइड पे कैलकुलेट करना है। ये दो कैलकुलेशन हैं आपकी। जस्ट एट द राइट साइड ऑफ द बी अगर आप देखें तो 8.66 इंटू 8.66 इंटू 1, क्योंकि ये 2 मीटर है, ये 1 है एंड कपल एंड 1, 8.66 इंटू 1, तो ये जो है वो हॉक प्रोड्यूस कर रहा है। सो दिस इज व्हाट माइनस 8.66, मतलब बेंडिंग मोमेंट जस्ट मैं इसको जे आर बी कर रहा हूँ, जस्ट एट द राइट साइड ऑफ द बी जो है वो क्या होगा जी, 8.66 इंटू 1, और ये क्या होगा, माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये हॉक प्रोड्यूस करेगा, इस पॉइंट पे ये हॉक प्रोड्यूस कर रहा है मोमेंट। अच्छा जी, बेंडिंग मोमेंट जस्ट एट द लेफ्ट साइड, ये जो है ये वाला जो है ये लेफ्ट साइड, इस पॉइंट के बिल्कुल लेफ्ट पे जो है ना ये लेना है आपने, ठीक है जी। तो जस्ट एट द लेफ्ट साइड ऑफ द बीम आपका क्या होगा, जस्ट एट द लेफ्ट साइड ऑफ द बीम आपका जो होगा वो होगा 8.66 माइनस एंड देन अगेन माइनस आपका क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो कपल है वो भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये भी हमारा हॉक प्रोड्यूस कर रहा है। सॉरी, ये क्लॉकवाइज है। ये जो है हमारा जहाँ पे ये जो कपल है ये यहाँ पर जो है, क्योंकि हम राइट साइड ऑफ द सेक्शन से चल रहे हैं, लेकिन ये हमारा क्लॉकवाइज है, लेकिन ये यहाँ पर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, राइट साइड ऑफ द सेक्शन से हम चल रहे हैं तो हॉक प्रोड्यूस कर रहा है, सॉरी सैग प्रोड्यूस कर रहा है। लेफ्ट साइड राइट साइड से हमने यहाँ से चल रहे हैं तो ये हमारा जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है जी, ये हमारा जो है वो हमारा जो यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट है हमारी, ये वैल्यू जो है ये हमारी क्या प्रोड्यूस कर रही है जी, हमारा यहाँ पे हॉक प्रोड्यूस कर रही है ये वाला मोमेंट। तो अगेन सो इट वुड बी -10, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 18.66। एंड ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो हमारा ये जो मोमेंट है ये भी 27.2, ये भी हॉक प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये भी हमारे पास कैलकुलेटेड है। सो इनकी जो हम पॉइंट्स को मार्क करेंगे तो 8 जस्ट एट द राइट साइड ऑफ द बी 8.66, जस्ट एट द लेफ्ट साइड ऑफ द बी आपका जो है वो 18.66 है, एंड एट सी बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू है वो 27.2 है। तो आपने क्या करना है, जस्ट यू हैव टू कनेक्ट दीज पॉइंट्स, ठीक है जी। आपने इन पॉइंट्स को जो है वो कनेक्ट करना है जस्ट, एंड देन यहाँ पे ये आपकी डायग्राम जो है वो क्लोज हो जाती है, एंड देन दिस मार्क्स द नेगेटिव। आप लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन भी लेकर ना इसको कर सकते हैं, इट इज़ नॉट द प्रॉब्लम, ठीक है। आप इसका जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन भी लेके कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसका लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन लेंगे तो जस्ट एट द लेफ्ट साइड पे क्या होगा, ये वाले जो रिएक्शंस है वो आपके एक्टिव हो जाएंगे, 8.66 इंटू 1 एंड 27.2, तो 27.2 माइनस में होगा, ये पॉजिटिव होगा, -27.2, तो और माइनस और ये प्लस 8.6, तो अगेन 18.66 की वैल्यू आएगी। आप इसको लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन से शुरू करके भी चेक कर सकते हैं डायग्राम को, और राइट साइड से तो अभी हमने कर ही लिया है, ठीक है। सो दिस इज नॉट द बिग इशू। So I would conclude these couple things over here। कपल का जो लोड है उसके जो है वो shear force and bending moment diagram for cantilever के लिए ये देखें, ये एग्जाम्पल 2 भी यहाँ पे सॉल्व्ड है, ठीक है। आप अगेन अगर आगे जाएं तो ये भी एग्जाम्पल है जो आपके लिए सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। यू कैन प्रैक्टिस ऑल दीज एग्जाम्पल्स। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग फ्रॉम दीज थिंग्स सो लेट मी नो, आई विल आंसर यू, ओके। तो इसके बाद जो है इसके बाद